अमीर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अमीर, मुझे ये बताइएगा कि वाकई इंतज़ार किया जाए कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने का, या फिर ये हुकूमत कुछ बंदोबस्त कर देगी कि उनकी जो फ़ोन पर गुफ्तगू है, जो बातचीत है, वो अपने वालिद साहब से करवाए जाए। और फिर जैसे कि मैं भी रज़ी साहब से भी यही बात करी थी कि जमाइमा साहिबा ने जो आज गुफ्तगू की है इंटरनेशनली, अब जाहिर सी बात है पहले तो PTI की जो टीम थी ना, जो लीडरशिप थी, वो इस एस्पेक्ट को लेकर चल रही थी अमेरिका में, बरतानिया में, कनाडा में और दीगर मगरबी ममालिक में। अब तो ये बाकायदा तौर पर जमाइमा साहिबा जब खुद इस चीज़ को इनिशिएट करेंगी तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बानी की रिहाई पर? जी बहुत शुक्रिया ज़रियाब। सलमान आबिद साहब का मैंने एक जुमला सुना, मैं चूंकि आपको लेट ज्वाइन कर सका। वो फरमा रहे थे कि ये मुकदमा जो इमरान खान साहब के खिलाफ हैं, ये सारे सियासी मुकदमात हैं। तो अगर मुझे आप इजाज़त दें, मैं यहीं से बात शुरू करना चाहूँगा। आंग सांग सूची, जिसने 20 साल तक नज़रबंदी में रह के उसने आमरीत के खिलाफ जिद्दोजहद की और फिर उसको अमन का नोबेल इनाम दिया गया, उसने एक बड़ा तारीखी जुमला बोला था। उसने कहा था कि जो दुनिया में पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, जो सियासी कैदी होते हैं, उनके खिलाफ कोई जुर्म नहीं होता, उन्हें सिर्फ उनके सियासी नजरियात की वजह से गिरफ्तार किया जाता है या कैद किया जाता है। और इमरान खान इस वक्त जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर है। इमरान खान इस वक्त प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस है, वो ज़मीर का कैदी है, वो सियासी कैदी है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि खुद सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने शायद आज या कल एक स्टेटमेंट दी, आज सुबह दी है। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान की जो रिहाई है ना, हाँ जी, शायद आज दी। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसका इन्हिसार उनके बेटों या उनकी बहनों पर नहीं है, इमरान खान साहब का इन्हिसार इमरान खान के अपने रवैये पर है। इसका मतलब है कि जुर्म तो है ही कोई नहीं, मसला सिर्फ यह है कि वो मुजाहमत करना छोड़ दे, या वो आवाज उठाना छोड़ दे, या वो रजिस्ट करना छोड़ दे, वो अच्छा बच्चा बन जाए, वो नाक से लकीरें खींच ले, तो फिर सारे मुकदमा खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब जुर्म तो है ही नहीं ना, जुर्म तो बनाया गया। जब किसी को आपने जेल में रखना है तो जुर्म चाहिए ना आपको, कोई ना कोई जवाब तो दुनिया के सामने, आपने दुनिया को बेवकूफ़ तो बनाना है ना कि हमने इसको क्यों रखा हुआ अंदर। जहां तक उनके बेटों का ताल्लुक है तो देखें, 1996 में उन्होंने पार्टी बनाई इमरान खान साहब ने, 1996 में। आज तक इन 30 सालों में उनके बेटे या उनकी बहनें या उनके भांजे, उनके बहनोई, सिर्फ एक उनके बहनोई सियासत में आए थे, वो भी फिर उनकी पार्टी से, यानी उनकी पार्टी की तरफ से आए थे, लेकिन वो फिर वो भी साइड पे हो गए, वो फिर बाद में नून लीग में चले गए, इनामुल्लाह न्याज़ी। तो इन 30 सालों में इमरान खान की कोई फैमिली मेंबर उसको इमरान खान ने पावर में आके पोजीशन नहीं दी। उनके पास 12.5 साल से KPK में हुकूमत है, उनके पास पंजाब में 3 साढ़े 3 साल हुकूमत रही। अगर वो इंतहाई एक डफर और गूफ, वो बरकी साहब कौन थे जी? बुजदार को जो डिजास्टर था उसको ला के बिठा सकते थे। नहीं, बरकी साहब को कोई उन्होंने, वो तो एक वॉलंटरली वहां पे KPK के अंदर उन्होंने हेल्थ रिफॉर्म्स में कंट्रीब्यूट किया था। कोई पोजीशन नहीं दी उनको। पोजीशनें वो होती हैं जो वजीर खजाना बना दिया जाता है समधी को लाके। पोजीशनें वो होती हैं जब 97 में प्राइम मिनिस्टर मैं बनूं, मैं अपने भाई को चीफ मिनिस्टर बना दूं। पोजीशनें वो होती हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, शहबाज शरीफ और अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दूं पंजाब के अंदर। पोजीशनें ये होती हैं। ये ऐसे वॉलंटरली कोई एडवाइजर के तौर पे बताइएगा। अच्छा अमीर, थोड़ा सा प्रिसाइसली मैं जरा इस हवाले से भी आपका तज्ज़िया लेना चाहूंगी। कासिम और सुलेमान, आपको लगता है कि अब ये वक्त ज़रूरत वो घड़ी आन पहुंची है कि अगर बानी PTI की रिहाई वाकई हकीकी बनानी है तो उन्हें पाकिस्तान आना होगा, या वो बाहर रहकर भी कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंपेन चला सकते हैं कि जिसकी वजह से बानी PTI के केसेस, तो मैं क्या है कहूँ, जो भी उनके सियासी केसेस हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो सकें? जी मुझे सिर्फ इस पे 2 मिनट दीजिएगा। देखें, ये दुनिया में बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि जिन सियासतदानों को या एक्टिविस्ट को, सहाफ़ियों को वहां की रियासतें जबर का और फस्तायत का निशाना बनाती हैं तो उनकी फैमिलीज बाहर आई हैं। मसलन बेलारूस में 2020 में 18 साल की सजा सुना दी वहां का ऑपोजिशन रहनुमा है सरगई तेखानुस्की। लुशेंको के खिलाफ वो खड़ा हुआ, 18 साल की सजा। जब उसको सजा सुनाई, उसकी बीवी बाहर निकल आई, आज वो ऑपोजिशन का बहुत बड़ा चेहरा बन गई, उसने पूरी दुनिया में लीड किया। नेल्सन मंडेला, जब उसको 27 साल की सजा सुनाई, उसकी अहलिया विनी मंडेला सड़कों पर निकल आई। नेल्सन मंडेला को तो लोग याद करते हैं, लेकिन जो तारीख के तालिब इल्म उनको पता है कि विनी मंडेला का कितना बड़ा किरदार है साउथ अफ्रीका के अंदर उस अपार्थीड निजाम को खत्म करने के लिए। अनवर इब्राहिम को जब मलेशिया में सजा सुनाई, उसके ऊपर इल्जामात लगे, तो उसकी जो बीवी है डॉक्टर वान अजीजा वान इस्माइल, वो सड़कों पर निकल आई, उसने तहरीक चलाई। इसी तरह से बेशुमार मिसालें जो हैं
वो अमीर आपको ये तो तारीख हम में मिलती मगरबी है। ममालिक रशिया के को या अंदर दुनिया के दीगर इस वक्त ममालिक के का आप हवाला दे रहे हैं। हम विद इन द पाकिस्तान भी देखें तो बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, हत्ता कि खुद आज की चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो अपने वालिद के जेल में होने की वजह से, उनको इक़्तिदार में निकाले जाने के हवाले से जिस हद तक खुद मुतहर्रिक हुई हैं, वो आपकर मेरे सामने हैं। मज़ाहमत का रास्ता होता था, मफाहमत का तो शहबाज शरीफ साहब लेकर चले थे। जी बिल्कुल, मरियम नवाज साहबा का आपने जिक्र किया। मरियम नवाज साहबा ने बड़ी जबरदस्त कैंपेन चलाई, बहुत जबरदस्त कैंपेन चलाई। और अगर मरियम नवाज उस तरह बाहर ना निकलती तो शायद उनके वालिद का कोई नाम लेवा इस तरह से ना होता, जिस तरह बेटी ने बाप की तहरीक चलाई। और मैंने तो खुद चूंकि पीडीएम के जलसों को कवर किया और उस वक्त हम इमरान खान के ऊपर सवाल उठाते थे कि ये पीडीएम के जलसे जो है इनका राइट है सियासी, इनका हक है। ऐसा ही पहला जलसा गुजरांवाला में मैंने जाके कवर किया, लाहौर मीनारे पाकिस्तान पे जाके कवर किया, कराची जाके कवर किया। हमें तो हैरत है कि जिनके जलसे कवर करते थे आज वो किसी को बाहर नहीं निकलने देते, वो यूट्यूब बंद कर रहे हैं, वो चैनल्स बंद कर रहे हैं, फसाइयत और जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, पता नहीं किन हवाओं में उड़ रहे हैं। जब इनके पैर जमीन पर लगेंगे ना, इनको पता चलेगा कि जमीन कितनी गर्म हो चुकी हुई है, फिर ये उछलेंगे उसके ऊपर, फिर इनके तलवे जमीन पर नहीं आएंगे। वक्त बदल जाता है, एवरी राइज इज अ फॉल, एवरी फॉल इज अ राइज। इमरान खान का भी उरूज था, फिर जवाल आ गया, इनका सवाल था, उरूज आ गया। ये कहानी इसी तरह से बाज़ औक़ात हम लोग भी मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हर उरूज को जवाल है, आज आपका वक्त है तो कल फिर से किसी और का वक्त आएगा। तो खुदारा इतने नफरत के बीज ना बोई।